नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज का दिन बड़ा ही ख़ास है। आज का दिन जैसे बहुत ही अलग है। आज का प्रभात सबको एक नव संदेश दे रहा है। आज का सूरज भी मानो कि सारे संसार को प्रेमचंद जयंती की शुभकामनाएं दे रहा है। तो जी हाँ, आज मुंशी प्रेमचंद जी की 140वीं जयंती है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी यानी बनारस यानी काशी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। लम्ही में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी अजय लाल जी एक डाक मुंशी थे, डाकघर में काम करने वाले थे, और उनकी माता आनंदी देवी। बचपन में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया, लगभग 8 साल की उम्र में, और 16 साल के होते होते उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। आगे का समय बड़ी गरीबी में गुजरा। आगे उन्होंने चल के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी की, और आगे चल के वो अपने ही संघर्ष के बलबूते बढ़ते रहे। इसी के साथ में उन्होंने लिखना शुरू किया एवं कई शहरों में अलग अलग अपने पेड़ जमाते गए। हमीरपुर, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, और एक बार तो वो मुंबई भी गए थे। मुंबई का उनका अनुभव ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन इतने सारे शहरों में घूमने के बावजूद भी उनका लम्ही से प्रेम सर्वविदित है। और उसी ढंग से हम पाठकों का भी उनकी लम्ही के प्रति बहुत अधिक जिज्ञासा है। मेरे मन में एक लंबे समय से प्रेमचंद जी के लम्ही के विषय में बड़ी जिज्ञासा थी, एक मतलब कि कुलबुलाहट थी। तो उसे मैंने पूरा किया। इसके लिए मैंने पूरा एक योजना बनाई, पूरा प्लान किया बनारस जाने का। तो बनारस जाने की मुख्य कारण काशी विश्वनाथ तो शायद मैं बाद में गया, और लेकिन मैं सबसे पहले गया था लम्ही गांव। बनारस से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है लम्ही। बनारस से आप रवाना होते हैं शहरी वातावरण से, तो शहरी कोलाहल से होते हुए पांडेपुर, और पांडेपुर से पहुँचते हम लम्ही। लम्ही में कैसा आज का वातावरण है, क्या हम जैसा सोचते हैं, जैसा उनके उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है बिल्कुल ग्रामीण जीवन, क्या वैसा ही लम्ही में है? तो चलिए आज मेरे साथ में चलते हैं लम्ही और देखते हैं कि कैसा है प्रेमचंद जी का घर, प्रेमचंद जी का लम्ही, प्रेमचंद जी का स्मारक। चलते हैं लम्ही। तो तैयार हैं आप लम्ही को जीने के लिए? अभी हम हैं शहर वाराणसी यानी बनारस यानी काशी, जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुने जाते हैं। यहाँ से वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है लम्ही। और ये देखिए, हम चल रहे हैं हमारी ओला बाइक में। हमारे साथ में हमारे साथी है नितिन, जो बाइक चला रहे हैं, और पीछे बैठकर मैं ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम आ गए हैं। एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर बनारस के, काशी के जो महान पुरुष हुए हैं, जैसे कबीर जी, प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके कटआउट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। उनके जो साइन लगे हुए हैं, ये देखिए जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ से हम मुड़े हैं और अब हम बढ़ रहे हैं लम्ही की तरफ। सबसे पहले आएंगे हम पांडेपुर। पांडेपुर वह कस्बा जो पहले गांव था कभी, और ये इसका जिक्र करते हैं प्रेमचंद अपने उपन्यास रंगभूमि में। और वहीं पर एक चौराहा है प्रेमचंद चौराहा के नाम से। और देखिए, चौराहे के चारों तरफ जो पत्थर की लगी हुई है, प्रस्ता लगे हुए हैं, उन पर उनकी कहानियों का नाम सेवा सदन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, उनकी जो अमर कहानियाँ हुई हैं उनका जिक्र किया गया। पूस की रात और समस्त रचनाएं। और ये देखिए, ये बीच में विराजमान है मुंशी प्रेमचंद, जो पूरा देख रहे हैं। उनके रंगभूमि के अंदर इस बात की चर्चा हुई थी कि गांव को उद्योग के कारण शहर नहीं बनाना चाहिए। और ये देखिए, उनके चारों तरफ यहाँ पर बैठे बैठे देख रहे हैं कि पूरा जो कस्बा था, जो गांव था पांडेपुर, वो अब एक शहर बन चुका है। तो खैर, ये तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी आबादी है, बहुत ज़बरदस्त आबादी है, तो उसके चलते स्वाभाविक भी था, लोग शहर को अधिक पसंद करते हैं, सुविधाओं को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारे प्रेमचंद जी देखते हुए निर्निमेष अपने इस गांव को कस्बा और शहर बनते हुए। प्रेमचंद जी, प्रतिमा प्रेमचंद जी की, गोदान उनका 1936 में प्रकाशित उपन्यास, 2 बेलों की कथा, जिसमें बेलों के मध्य संवाद बताया गया था। ये देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई है। और अब हम चल पड़े हैं पांडेपुर से लम्ही की तरफ। पांडेपुर के मार्ग पर ही आपको ऐसा मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार दिख जाएगा, और इससे तो काफ़ी देर आगे है। ये देखिए, लोक संस्कृति की झलक देख सकते हो। अच्छा, ठीक बात है, आते हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे। उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे
मुंशी दाढ़ी बनाना प्रेमचंद और स्मारक। खुले में मांस बिकना ये बिल्कुल आम है। और अभी भी लोग साइकिल पर यात्राएं करते हैं। गरीबी काफ़ी है इस तरफ उत्तर प्रदेश वाराणसी में। ये देखिए खुले में बेचारे इंतजार कर रहे हैं अपना। अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए ये सारे। और ये देखिए लगातार ये जो गांव की सड़क, जैसे लम्ही को गांव कहा जाता है, लेकिन मेरे अनुसार, मेरे देखे अनुसार ये अब एक कस्बा बन चुका है, अच्छा खासा कस्बा शहर, खुले में मांस बिकता हुआ। और ये देखिए एक पर्दों की दीवार बनाकर यहाँ पर शेविंग का आराम। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये प्रेमचंद स्मृति द्वार के बाहर ही लगी हुई है। और इस तस्वीर में प्रेमचंद स्मारक के आगे जो शिलाएं लगी हुई है उसमें गाय, गरीब, मजदूर, स्त्री आदि का वर्णन किया गया। और इसके बिल्कुल नीचे देखिए आज भी लगभग यही स्थिति है कि जो गरीब है, ये जो नीचे बैठे हैं वो ओरिजिनल है, वास्तविक है। और आज भी वही निराशा है, वही गरीबी है। और अब हम आज पहुँचे हैं प्रेमचंद जी के जन्म स्थान। ये देखिए यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ़ी। और हमारे जो साथी है नितिन ओला बाइक, उनको हम विदा करते हैं। प्रेमचंद स्मृति द्वार का मुख्य द्वार। और ये देखिए पूरा जो परिवेश उन्होंने जमा रखा है। ये लम्ही गांव है, वैसे आपको ये शहर के लगभग दिखेगा। ये प्रेमचंद जी का पक्का मकान और अच्छी बनावट है इसकी। अभी तो मैं पहुंचा था तब ताले लगे हुए थे इसके चारों तरफ। और वैसे भी अंदर कुछ भी नहीं है, सुनसान सा पड़ा हुआ है। ये देखिए। और इस तरफ हम जाएंगे तो प्रेमचंद स्मारक आता है। प्रेमचंद जी का मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं फिर से लम्ही घूम रहा हूँ। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है ये ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए प्रेमचंद जी के कुछ प्रेरक वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं जो उनके उपन्यासों में, कहानियों में प्रयोग लाए गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का पैतृक निवास स्थान। ये जो कमरा दिख रहा है यहीं पर उनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं स्मारक में। और खाली सा पड़ा हुआ है। सामने स्थापित है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लगाई गई मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिमा। और थोड़ी सी बागवानी है यहाँ पर और एक भवन है, 2 कमरे हैं यहाँ पर, जिसमें प्रेमचंद जी का कुछ साहित्य, कुछ तस्वीरें आदि लगी हुई है। कुछ उनकी रचनाओं के नाम है, जैसे मंत्र भविष्य को आगाह करती एक मार्मिक कहानी, गोदान कर जमाई, सवा शेर गहूँ, पूस की रात। ये सारी यथार्थवादी कहानियाँ। ईदगाह बाल में मनोविज्ञान को चित्रित करती एक कहानी, मंत्र, सेवा सदन, सदगति, कज़ाकी इनके बचपन की ही घटना पर आधारित है। तो ये अंतिम समय की बात है। सवा शेर गेहूँ, ये दयानारायण निगम है जिन्होंने मुंशी नवाब राय का नाम मुंशी प्रेमचंद रखा था। वैसे मुंशी नहीं रखा था, मुंशी तो मूल नाम इनका प्रेमचंद ही था। के.एम. मुंशी जो थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उनके चलते ये भी मुंशी जी कहला गए। आगे लिखा जाता था मुंशी और पीछे इनका नाम प्रेमचंद, और पाठकों ने गलती से इसको मुंशी प्रेमचंद समझ लिया। कुछ एक इनकी पत्रिकाएं हैं, जहाँ जहाँ भी कभी प्रेमचंद का वर्णन आएगा तो वो यहाँ पर शायद संकलित कर ली गई है। और यहाँ पर कुछ उनके उपन्यास लगाए गए हैं। गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, शिवसदन, निर्मला, मनोरमा और टूठी रानी प्रेमा। आप देख सकते हैं कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ पड़ती रहती है। देखिए पुस्तकों के बीच में चिमटा रखा गया है, गुल्ली डंडा रखा गया है। यहाँ पुस्तकें पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता, फिर भी खाली पड़ा रहेगा। पुस्तक पढ़ने का शुल्क नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे। ये देखिए पहला कक्ष है, इसमें सामान्य सामग्री, इसके अंदर कुछ विशेष नहीं है। सामान्य पुस्तकें और पुस्तकालय की तरह से सभी तरह की पुस्तकें यहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरफ ताला जड़ा है, शायद कर्मचारी
यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है प्रेमचंद जी का स्मारक। किसी साहित्यकार के लिए इतना भी अगर हो गया है तो मेरे ख्याल से एक बड़ी बात है। ओके, धन्यवाद। अब हम आ बैठे हैं प्रेमचंद जी के पास में। प्रेमचंद स्मारक में ही सामने एक मूर्ति लगी हुई है, छोटा सा चबूतरा बना रखा है, उस पर छाया कर रखी है। ये देखिए प्रेमचंद जी क्लोज शॉट में। प्रेमचंद स्मारक वस्तुतः 2 कमरों का एक छोटा सा भवन बनाया गया है प्रेमचंद जी की भूमि पर ही। ये देखिए चिमटा, गुल्ली डंडा और निरीक्षण करता हुआ मैं, पता नहीं किससे खिंचवाया था ये फ़ोटो। ये प्रेमचंद जी के साथ में एक सेल्फ़ी। ये देखिए प्रेमचंद जी की प्रतिमा। और इस तरफ से देखें तो ये कमलापति जी त्रिपाठी द्वारा बनाया गया था। ये सारे उस समय समारोह में जो उपस्थित हुए, और इसको बनाया गया था संपूर्णानंद जी द्वारा 2023 विक्रम संवत। इसमें 57 निकालते तो आता है लगभग 1966 के लगभग आता है इसमें। शायद मेरा गणित कमज़ोर हो, आप देख लीजिएगा 66 या 56 जो भी। और ये उनके भाई थे मेहता राव, सौतेले भाई। उनके पिता ने एक और विवाह कर लिया था, तो सौतेले भैया मेहताब राय। सारा उनका संग्रह। लम्ही नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है, हंस, जो राजेंद्र यादव द्वारा प्रकाशित की जाती थी। डाक टिकट, जन्म मृत्यु लिखा हुआ है 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई थी। और ये देखिए ये जो कक्ष है, ये एक और कक्ष है जो इसमें वैसे ताला लगा हुआ था। यहाँ पर हुक्का और प्रेमचंद जी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, संग्रहणीय चीज़ें पड़ी हुई है। इस पर ताला लगा हुआ है, कर्मचारी शायद उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। अमृत राय, उनकी जानकारी लिखी हुई है साहित्यकारों के साथ। तो अंत में फिर से आशीष लेकर रवाना होते हैं हम अपने बनारस की ओर। मुंशी प्रेमचंद। अब चलते हैं प्रेमचंद जी के जीवन में। ये देखिए कुछ पुराने चित्र हैं, मॉडलिंग फ़ोटो हम इसको कह सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत चित्र है। और ये देखिए हमारे बीच में शिवरानी देवी जी, जिन्होंने प्रेमचंद घर में लिखा, और उनका एक दंपति का चित्र। इस चित्र पर हरिशंकर परसाई ने ज़बरदस्त व्यंग्य किया कि लोग तो फ़ोटो के लिए पत्नी भी मांग लाते हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी के साथ में प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका 1930 में प्रकाशन आरंभ हुआ था इसका। और ये प्रेमचंद जी पर जारी डाक टिकट। प्रेमचंद जी अपने अंतिम समय में पेचिश रोग हुआ था और वही उनके प्राण ले बैठा। और अब हम बाहर निकल गए हैं, ये भी प्रेमचंद बढ़ते हैं हम फिर से अपने अगले गंतव्य की ओर। जहाँ से होकर आते हैं प्रेमचंद स्मारक। बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। अगर आप कभी वाराणसी जाएं तो यहाँ पर जाना तो बनता ही है। ये देखिए लम्ही का परिवेश। प्रेमचंद जी के कुछ वाक्य यहाँ पर। वाराणसी विकास प्राधिकरण। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन पर्यंत गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नारी, पशु, सभी वंचित वर्गों पर लिखा, खुलकर लिखा, बिना चापलूसी के लिखा। और ये देखिए ये जो स्मारक बना है वो उनके पाठकों के बलबूते बना है। ये देखिए अब हम आ गए हैं उनके पास में स्थित सारनाथ। शांति चाहिए तो बुद्धम शरणम गच्छा। हाँ, तो बताइए कैसे लगे आपको लम्ही के लम्हे। उम्मीद है कि आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे आया था। देखिए अभी मैं वापस इस बात का जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। और वास्तव में एक अनुभूति सी होती है, हर किसी को हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका प्रिय लेखक है, जैसे अमिताभ के बंगले पर भयंकर भीड़ जमा होती है। अगर हम मंदिरों की बात करें तो भयंकर भीड़ हो रही है, लोग बाग ठसम ठस हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि लम्ही कितना सुनसान सा पड़ा हुआ है। एक ऐसा लेखक, हिंदी का महान लेखक, और जिसका निवास स्थान सुनसान है, जिसका स्मारक भी एकदम सादगी भरा है। तो खैर मैं मानता हूँ कि अगर लेखक होने के बाद और इतनी यथार्थवादी लिखने के बाद में और एकदम खरा खरा लिखने के बाद में बिना किसी की चापलूसी किए हुए अगर प्रेमचंद जी का इतना स्मारक बन गया है तो भी वो इस देश में बहुत बड़ी बात है। तो इसी ढंग से मेरी आपसे यही अनुरोध है कि प्रेमचंद साहित्य को पढ़िए। किसी भी हिंदी पाठक के लिए मैं मानता हूँ कि उसका क ख ग प्रेमचंद का साहित्य होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा के बाद। इसी ढंग के आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।